बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स मैथ की करनी थी एक्सरसाइज, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कर ली थी। 9th वाला चैप्टर शुरू किया था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके हम लोगों ने 9.1 कर ली थी, 9.2 करनी थी आज। तो आज हम इसका 9.2 करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की चैप्टर नंबर 9। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने लास्ट वाले जो वीडियो में सारी कर ली थी ना, ये वाले 9.1 के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो हम लोग इसकी देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होना है। इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, एरर फाइंड करना है, और इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो एरर में एरर जो होती है वैल्यू क्या होती है, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी दी होती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब बस हम लोगों ने ये जज करना होता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी है और प्रेडिक्टेड वैल्यू कौन सी है। और इसका पहले आप लोग फार्मूला देख लें, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड। एरर का हमारे पास आ जाता है ये फार्मूला, और परसेंटेज एरर क्या फार्मूला आ जाता है, जो कि बुक पे नहीं दिया हुआ, आप रेफरेंस ऐड कर लें। एरर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर ओवर ऑब्जर्व मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो उस पर आपको सही समझ आएगी कि किस तरह से इन लोगों ने होना। इसमें क्वेश्चन आंसर में हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 इसमें पहले आप लोग ना ये ऊपर राइट किया हुआ है, फॉर स्टेबल सिस्टम ऑल पोल मस्ट लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल। ये एज आप कह लें कि आपको MCQs आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये आप लोगों ने देख लेना है कि पोल्स वाले जो फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन, इसमें कौन कौन से आए हैं, फिर ये देख लें। कंसीडर, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल फीचर्स अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल TX x² + 2x² + x - 3 इज फिट टू दिस डाटा। इफ ऑब्जर्व्ड हमारे पास आ गए ना, इफ ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स, फाइंड द परसेंटेज एरर। इस पर हम लोगों ने परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ये जो इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है, मीन्स कह लें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 9.2 की मैंने हेडिंग देखो, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है। इफ़ P ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 2x² + x - 3, जो हमारे पास इसी क्वेश्चन में लोगों ने हमें दिया हुआ था। देखें, P ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 2x + x - 3। अब हम लोगों के पास, मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्व वैल्यू भी इन लोगों ने हमें दे दी थी 240 क्वेश्चन के अंदर। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, परसेंटेज एरर। तो हम लोगों ने परसेंटेज एरर फाइंड करना था। अब जैसा कि परसेंटेज एरर के लिए हम लोगों ने पहले वैल्यू निकाली थी, प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो वो भी उन लोगों ने हमें यहाँ पे दी हुई थी। इफ़ द ऑब्जर्व सेल इन द 5th मंथ्स आर 240 यूनिट। अब यहाँ पे 5 और 240 हमारे पास रहेगी। तो देखते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू तो हमारे पास 240 है, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारे पास 5 होगी। पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x को हम लोग एज अ कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग ये वाली जो इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू 5 को पुट कर देंगे। देखिए, 5³ + 2x, 5² + 5 - 3, ये जो सॉल्व होता जाएगा हम लोग उसे क्यूब ले लेंगे, दैन फिर ये स्क्वायर कर के, तो ये हमारा P ऑफ 5 इज इक्वल टू 177। अब चूँकि हम लोगों ने परसेंटेज एरर निकाला है, तो परसेंटेज एरर के फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ओवर प्रेडिक्टेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब हम लोगों ने एरर तो निकालना है ना, तो फिर ही हम लोग कुछ करेंगे। तो ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड एरर का फार्मूला 240 हमारे पास ऑब्जर्व्ड था। ये देखें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू 240, और प्रेडिक्टेड हमारे पास आई है, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 177। तो यहाँ पे एरर हमारे पास 63 आ गया। परसेंटेज एरर निकालना था, तो वो देखें, 63 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आंसर आ रहता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 26.3% आ। बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह लें कि इजी क्वेश्चन है। बस आप लोग को ये दो बस फार्मूले याद होने चाहिए, जिससे आपकी जो सारी कह लें कि एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसमें भी उन लोगों ने हमें क्या बताया हुआ है कि एक रिटेलर कंपनी जो है, जो कह लें कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, दैन फिर उसका फिर हमारे पास उन लोगों ने हमें दी। ये देखें, प्रोडक्ट डिमांड, उस तरह उन लोगों ने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया था ये एज अ। तो यहाँ पे हमारे पास D ऑफ W इज इक्वल टू W³ - 2W² + 5W - 4। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें थर्ड वीक दिया हुआ 22, ये देखें यूनिट्स दी हुई, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू, हम लोग P ऑफ x ही ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इजी है। आप लोग इसको वहाँ पे D ऑफ W दिया हुआ है, तो आप D ऑफ W भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास वैल्यू थी, ऑब्जर्व सेल इज इक्वल टू 3rd, तो एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड आना था। तो एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड, तो यहाँ पे हमारे पास देख ऑब्जर्व वैल्यू
40 माइनस प्रेडिक्टेड यहाँ पे हमारे पास थी पी एफ एक्स, तो हम लोग इसे एज अ पी एफ 3 कह लेंगे। ये जो हमारी सारी इक्वेशन में हम लोग पीछे वाले की तरह, जिस तरह हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन में 5 पुट कर दिया था, इसी तरह हम लोग ये सारी इक्वेशन में 3rd पुट करेंगे तो हमारे पास 43 आ जाए। अब हम लोगों ने एरर का फार्मूला यूज़ करना था, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड, और हमारे पास ऑब्जर्व याद देखें, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड था ऑब्जर्व 3 जो हमारे पास एज अ 40 आई है देखें, और फिर हमारे पास जो प्रेडिक्टेड थी 43 आ गई, तो ये देखिए हमारे पास -3 आंसर आ गया। अब हम लोग परसेंटेज एरर में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। यही बस क्वेश्चन था जो बहुत ही ईजी, वैसे जिस तरह पीछे वाला सॉल्व होता है इस तरह यही सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका जो 3 वाला क्वेश्चन है, डी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू W³ - 2W² + 5W - 4, ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू 24, और हम लोगों को यहाँ पे प्रेडिक्टेड एट 3rd वीक, यहाँ पर प्रेडिक्टेड वैल्यू 3rd वीक वो भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। बेसिकली क्वेश्चन में इन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ नंबरेटर बी ऑफ जी, यूज द फैक्टर थ्योरम टू जीरो सिस्टम। यही क्वेश्चन है ना, हाँ जी, देखते हैं भला। यहाँ पे हमारे पास W³ - 2W² + 5W - 4, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू DF3 हम लोगों ने ये वाली जो 3 की वैल्यू इस वाली सारी इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 आंसर। अब हम लोगों ने एरर फाइंड करना था, एरर था ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड 20 - 22, तो ये हमारे पास आ गई एरर इज इक्वल टू 2। इसमें हम लोगों ने बस एरर निकालना था, परसेंटेज एरर नहीं था निकालना। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था पहले वीडियो शुरू करने से पहले, इसमें बस 2 फार्मूले यूज़ होने हैं, जो कह लें कि एक होना है एरर का और एक होना है परसेंटेज एरर का। और एरर में क्या था, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड, और परसेंटेज एरर में हमारे पास क्या था, ऑब्जर्व ओवर एरर ओवर ऑब्जर्व मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि एरर देन फिर उसको हम लोगों ने डिवाइडेड कर दिया ऑब्जर्व पे। तो यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ही किसका क्वेश्चन है, आप लोग देख लें, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कई ऐसे भी होंगे, ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से किया, इसमें थ्योरम चेंज होंगे क्योंकि किस हम लोगों ने इसको कह लें कि आप लोग मेथड से किया। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम में क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या है, बी एफ जी इज इक्वल टू जी² - जी - 2, फैक्टर थ्योरम जी ऑफ जी² इज इक्वल टू हम लोग 0 कह लेंगे। अब हम लोगों ने इसका पेयर बनाना है, -2 का अगर हम लोग पेयर बनाएं तो -2 को हम लोग कह लें कि प्लस करने से 1 आ जाए, और अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो 2, ये देखो -2 + 1 तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये देखो -c आना था ना, तो ये फिर हमारे पास ये इसका मैंने पेयर बना लिया, ये कह लें कि फैक्टर थ्योरम बाय यूजिंग। तो ये हमारे पास इसका ये आ गया। अब मैंने क्या किया, जी² - 2z, ये देखें z² - 2z + 1 + z आ गया -z। तो हम लोग इसका और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम लोग z कॉमन ले लेते हैं, z - 2 इसमें से प्लस, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा z - 2 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास z - 2 z + 1, तो ये हमारे पास एक तरफ z की वैल्यू 2 आ गई और एक तरफ z की वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें बिल्कुल ये इसी तरह से होना था। अब इसमें एक और सिस्टम यूज हुआ है, फाइंड द सिस्टम जीरोज़, तो वो हमारे पास क्या होगा, जीरो सिस्टम जो है, देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है इस मेथड से हुआ है। ये देखें 4, 5, ये फर्स्ट वाले 3 सेम जो मैंने आपको बताया, इसमें फैक्टर थ्योरम ये दोनों सेम। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 4 और 5 वाला एक हमारे पास जो है कह लें कि इसका वो नहीं है, सेम है, और 6 और 7 वाला सेम है। तो 4 और 5 वाला, ये देखें 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास था, फाइंड सिस्टम जीरो z² - 3z + 2, इसमें हम लोगों ने जीरो का सिस्टम बताना है किस तरह से, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देखने में लग रहा है। फैक्टर थ्योरम हम लोग देखते हैं, g² + 3z + 2, ऊपर वाली उन लोगों ने वैल्यू हम लोगों ने राइट कर ली, g² + 3z + 2, इसको राइट करने के बाद ये देखें हम लोगों ने बी एफ जी इसके भी पेयर बना लिए, ये देखें, और 2 को अगर हम लोग देखें 2 का पेयर बनाएं, ऐड करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 1, तो ये देखें 2 1 = 2, ऐड करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो हम लोग हमारे पास 1 आता है। तो यही इसमें सिंप्लीफाई होना है, g² - 2z + 2z + z + 2 = 0। इसके भी हम लोगों ने बेसिकली पेयर्स बनाने और ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होना है, बस आप देख लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन राइज होता है, उठता है हमारे जहनों में सवाल, भाई 0.5 का कौन सा हम लोग पेयर बनाएं, तो 0.5 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनना, बस इसने ऐसे इजी वे से सॉल्व हो जाना है।
यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू तो हम लोग पहले भी नहीं थे देख रहे, तो इसमें बस हम लोगों ने क्या करना था, v(1) की वैल्यू पुट करती है तो z को इक्वल टू 0 ले आना। ऐसा कहने कि ये पेपर में नहीं आते, जैसे कि आप लोग कह लें कि रट्टा नहीं लगाना होता कि भाई बस ये कहना कि अगर आ भी गए तो माड़े चंगे बस हल करके आने, तो आप लोग कह लें कि उसी तरीके से सॉल्व होने हैं, तो ये कोई पेपर में नहीं आएंगे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भी इतने ईजी अगर आप भी के, लेकिन इस तरह के नहीं आते क्वेश्चन, अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि भाई बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कराया है जो कि हमारी एक्सरसाइज में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने देख लेना। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, बताना है कि क्या सिस्टम स्टेबल है। अगर सिस्टम स्टेबल हुआ दैन फिर हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व, अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग कह लें कि वेट ले रहे हैं दैन फिर उसको हम लोग कर रहे हैं। इस पर हम लोग के पास क्या वैल्यू है, AF इज इक्वल टू z² माइनस 0.3 z माइनस 0.4 बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम ये हमारे पास क्या आता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, ऊपर एक आपके पास होती है सॉल्व, ये देखिए व्हेन फैक्टर फॉर स्टेबल सिस्टम ऑल पोल्स मस्ट लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल, यानी कि यूनिट सर्कल के करीब हमारे जो पोल होते हैं मस्ट लाइज से। अब देख लेते हैं यूनिट पोल्स क्या होती हैं कि यानी कि जो 0.5 पॉइंट में तो आए लेकिन शायद नेगेटिव में ना हो, नेगेटिव में जो होंगे हमारे पास 0 से छोटे होते हैं, दैन फिर उनको देख लेते हैं। AF ये हमारे पास आ गया, A इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का जे कर लेते हैं, B इज इक्वल टू 0.3 एंड C इज इक्वल टू माइनस 0.4। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हम लोग राइट कर लेंगे, देखो माइनस 0.3 का हम लोग माइनस माइनस प्लस, यहाँ फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो 0.53 प्लस इनको अगर हम लोग सारे पास 1.69 इनका अंडर रूट ले तो 1.3/2। अब इसको हम लोगों ने एक दफ़ा प्लस में कर लेना, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हमारे पास तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंस z इज़ लेस दैन और इक्वल 1 हैज़ द सिस्टम इज स्टेबल, यानी कि ऐसे जो कह लें कि सिस्टम स्टेबल में क्या होता है, कोई भी मैयड प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे पास जो 0 से 1 आए वो हमारे पास होती हैं, सिस्टम हमारा स्टेबल होता है। सो यही 9.2 के हमारे पास आज के क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिया। बेसिकली इनमें बस हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड वैल्यू को हम लोगों को पता चल गया था। इन लोगों को हम लोगों ने ऑब्जर्व वैल्यू को x की वैल्यू लेके तो इस वाली में हम लोगों ने पुट करके तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए थे सारे के सारे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, नहायत ही आसान है, लेकिन पेपर में नहीं आते, ये बड़ा ही मसला है, पता नहीं क्यों ऐसे चैप्टर। लेकिन आप लोग कहीं देखिए ना कि हमारा नया सिलेबस है हम लोगों ने शुरू किया हुआ, तो हो भी सकते इस दफ़ा वो हमारा डाल दें। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, मैंने तो आपको करवाए हैं ना भाई। तो ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आई होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ओके जी, फिर ईमानुल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और सुना है कि 10th क्लास का रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने अपने मार्क्स, जो कि मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहा है। तो ठीक हो गया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छे नंबरों से कामयाबी आपको कामयाबी से नवाजे। मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी दुआओं के साथ, ताकि मैं अगली वीडियो आपके साथ मज़ीद शेयर कर सकूं और दूसरी बुक्स का भी आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं, पढ़ा सकूं। ओके जी, फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।